हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रिंट के साथ हम लोग फॉर्मेट फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेट फंक्शन क्या है। फॉर्मेट फंक्शन भी हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के काम में आता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से अपने आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जो फॉर्मेट फंक्शन है वो हमें एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेसिफिक लेआउट में अपने आउटपुट को प्रिंट कराने में हेल्प करता है। तो फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग्स और प्रिंट फंक्शन के साथ में यूज़ किया जाता है। देखते हैं कि हम इसमें किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इन जनरल उसके सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं सिंटेक्स की बात करती हूँ तो इसके सिंटेक्स में हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स, डॉट ऑपरेटर, फॉर्मेट फंक्शन का नाम और उसके साथ वैल्यू को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मेट का सिंटेक्स है, जहाँ पे हमारे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, अगर मैं इसको बात करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर मुझे क्या बताता है, मेरे को इस वैल्यू को अपने स्ट्रिंग में कहाँ पे प्लेस करना है, राइट। तो ये होता है हमारा प्लेस होल्डर और वैल्यू वो वैल्यू जो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि एक्चुअली में हम इसके अंदर वर्क किस तरीके से करते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई टू प्रिंट फंक्शन लिया, राइट। मुझे उसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो मैंने कोट्स मार्क स्टार्ट करे। मैं जो भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने अपना प्लेस होल्डर यहाँ पर बनाया। उसके बाद मेरा पूरा स्ट्रिंग जो है वेलकम टू पाइथन लेक्चर्स, राइट। नाउ दिस इज माय स्ट्रिंग, ठीक है। और ये मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे बंद हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे कोई वैल्यू आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगाऊंगी और लिखूंगी फॉर्मेट। और जो वैल्यू मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे प्रिंट हो, कहाँ पे, जहाँ पे ये मेरे कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे वो वैल्यू लिखती हूँ। तो आई राइट स्टूडेंट्स। दिस, ये फॉर्मेट वर्क के लिए बंद हुआ और ये मेरा प्रिंट स्टेटमेंट बंद हुआ। मैं इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टेटमेंट लिखा वेलकम टू पाइथन लेक्चर्स, राइट। नाउ दिस इज माय स्ट्रिंग, राइट। अब इस स्ट्रिंग में ये मेरी वैल्यू स्टूडेंट्स मैं कहाँ पर प्लेस करना चाहती थी, यहाँ पर। तो मैंने प्लेस होल्डर कहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट मी डू इट लाइक दिस। मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ, वेलकम टू पाइथन लेक्चर्स, और मैं अपना प्लेस वैल्यू यहाँ पे लगा देती हूँ। दिस इज माई प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर अगर मैं देखें तो वेलकम टू पाइथन लेक्चर स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो प्लेस होल्डर है वो बताता है कि इस वैल्यू को मुझे कहाँ पर प्लेस करना है। और ये जो ब्रैकेट में हम लोग फॉर्मेट के साथ लिखते हैं, नाउ दिस इज नथिंग बट माई वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने तो स्टेटमेंट प्रिंट के साथ लिख दिया, मीन्स ये वाला जो स्ट्रिंग है वो मैंने प्रिंट के साथ लिख दिया। नाउ चेक करते हैं क्या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस यूज अ वेरिएबल। क्या हम इसे वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, चेक करते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ str1, राइट। और str1 में लेट मी जस्ट राइट अ स्ट्रिंग, दिस इज माय वैल्यू। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू पुट करूंगी एंड दिस इज माय th, let it be like this, and lecture, right। now this is my string। ये मैंने अपना string लिख दिया था, this is my str1। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ with format function। तो मैंने लिखा str1 डॉट फॉर्मेट, जो कि मेरा फंक्शन है, और यहाँ पर मैं वैल्यू लिखती हूँ 9, ऐसे, राइट। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स ही दें,
चेक करते हैं क्या हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने स्ट्रिंग लिखा है डॉट ऑपरेटर के साथ ही, लेकिन यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डायरेक्टली लिख दिया। अब मैंने क्या करा, बस उस स्ट्रिंग को एक str वेरिएबल में स्टोर करा लिया। देखते हैं क्या ये वर्क करता है। यस, नाउ दिस इज माय 9th लेक्चर। तो ये भी प्रॉपरली वर्क करता है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स पे भी काम कर सकते हैं और जो वैल्यू दे सकते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। तो दैट इज नॉट रॉन्ग। तो ये भी यहाँ पे वर्क करता है। अब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देखी। नाउ लेट अस सी, क्या हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज यूज कर सकते हैं। राइट, अभी तक वैल्यू क्या लिया है हम लोगों ने, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू ली। कैन वी यूज मल्टीपल वैल्यूज? लेट अस चेक। तो एक काम करते हैं, एक और स्ट्रिंग लेते हैं, लेट इट बी str2। राइट, नाउ str2 में मैं एक स्ट्रिंग लिखती हूँ, हेलो समथिंग। राइट, आई वॉन्ट अ वैल्यू हियर, तो मैंने एक प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखा, दिस इज माई। फिर से मैं एक वैल्यू यहाँ पे रखना चाहती हूँ, लेक्चर ऑन, अगेन अ वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 3 जगह प्लेस होल्डर्स लगाए। तो मैं यहाँ पर 3 जगह वैल्यूज जो है वो लिखना चाहती हूँ और ये मेरा स्ट्रिंग यहाँ पर बंद होता है। तो लेट अस सी, क्या हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल करा, प्रिंट फंक्शन में लिया str2, इसके साथ मेरे को एक वैल्यू पुट करनी है, दैट इज फॉर्मेट मल्टीपल वैल्यूज, हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी पहली वाली वैल्यू आए वहां पर मैं लिखूं हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ दैट दिस इज माय 9th लेक्चर, राइट, ऑन पाइथन। तो क्या ये वैलिड है? दैट मीन्स क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज इन फॉर्मेट, इज इट पॉसिबल? यस। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज माय 9th लेक्चर ऑन पाइथन। तो जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं, दैट इज स्टूडेंट्स, तो पहले प्लेस होल्डर पे पहली वैल्यू, दूसरे प्लेस होल्डर पे दूसरी वैल्यू और तीसरे प्लेस होल्डर पे तीसरी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। दैट मीन्स ये चीज़ भी प्रैक्टिकली वर्क करती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जिस ऑर्डर में वैल्यूज पास करी हैं, ये वैल्यूज उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रही है, जैसे स्टूडेंट्स पहले पे। तो क्या हम लोग इस वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं? तो लेट अस सी कि क्या हम लोग यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। लेट अस सी इज इट पॉसिबल इन पाइथन और नॉट। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट मी जस्ट राइट a string, say print, राइट, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखना चाहती हूँ एंड यहाँ पे लाइक्स, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ दूसरी वैल्यू आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरा जो स्ट्रिंग है वो बंद हो जाता है। डॉट ऑपरेटर लगाकर मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर्मेट। ठीक है, और पहली वैल्यू मैं लिखती हूँ यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स। ठीक, और जो सेकेंड वैल्यू लिखती हूँ वो लिखती हूँ पाइथन। तो स्टूडेंट्स लाइक्स पाइथन, राइट, एंड आई लाइक वैल्यू 0 and 1 over here, बिकॉज यहाँ पर ये जो फॉर्मेट में वैल्यूज हैं उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। तो स्टूडेंट इज एट 0th इंडेक्स एंड पाइथन इज एट 1th इंडेक्स। तो देखते हैं क्या ये रन करता है। तो येस, इट रन्स। अब यहाँ पर इसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ 1 और यहाँ लिखती हूँ 0। तो क्या ये पाइथन में रन करेगा और ये वैल्यू स्वैप होगी या नहीं? लेट अस सी। यस, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि फॉर्मेट फंक्शन के साथ हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो मैंने वैल्यूज दी, अगर मैं उनको उसी ऑर्डर में ना लिखना चाहूँ, जैसे स्टूडेंट्स पहले पे था तो पहले पे गया, अगर मैं इनकी ऑर्डरिंग चेंज करना चाहूँ तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो दैट ऑल्सो वर्क्स इन पाइथन। आगे चलते हैं, बिकॉज फॉर्मेट फंक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट फंक्शन के साथ क्या हम वैल्यूज़ को अलाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या,
हम अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग की किसी तरीके से। तो येस वी कैन डू। अगर हम लोग यहाँ पर अलाइनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, एंड दिस स्टैंड्स फॉर सेंटर एंड दिस इज़ फॉर राइट अलाइनमेंट। सो लेट्स सी कि हम लोग किस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो आई जस्ट टेक वन वेरिएबल कॉल्ड टेक्स्ट और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करती हूँ दिस इज प्लेस होल्डर लिखते हैं जहाँ पे हम अपनी वैल्यू को रखना चाहते हैं एक्चुअली कोलन, बिकॉज मैं ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे ज़ीरो लिखिए, आप चाहें तो यहाँ ज़ीरो भी लिख सकते हैं पहली लोकेशन बताने के लिए, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लोकेशन पर ही जाएगा। और कोलन के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, दैट इज लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंबल, और जितने पॉइंट्स आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो से 8 पॉइंट्स मेरे को लेफ्ट अलाइन करनी है वैल्यू। तो लिखते हैं स्टेप्स लेफ्ट, राइट। तो 8 पॉइंट्स लेफ्ट हम यहाँ पर आगे चले, तो दिस इज माई txt। अब इसको प्रिंट में मैं फॉर्मेट के साथ अगर कॉल करती हूँ तो मैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट फंक्शन के साथ अगर यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ पे मैं बता देती हूँ 8, राइट। तो जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा दिस इज, जो वैल्यू जाएगी दैट इज 8 स्टेप्स लेफ्ट, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये प्लेस वैल्यू लगाया, प्लेस होल्डर लगाया है और बताया कि उसको ये 1 स्टेप्स जो है वो आगे की तरफ अलाइन कर दे। तो अब आप देखेंगे दिस इज 8 स्टेप्स लेफ्ट, तो यहाँ पर 8 टाइम्स जो है ये स्पेस जो है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अलाइनमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को दोबारा से करूँ और इसके वैल्यू को राइट कर दूँ तो देखते हैं कि हमारे आंसर्स में क्या चेंज आता है। तो नाउ टेक्स्ट इज चेंज्ड, तो अभी टेक्स्ट की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है और मैं यही प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर दोबारा से टाइप करती हूँ, तो इट सेज नाउ दिस इज 8 स्टेप्स राइट। तो ये जो है राइट साइड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो गया, तो दिस इज लेफ्ट साइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट की तरफ है और इसको देखेंगे तो ये आपके राइट की तरफ जो है वो शो हो रहा है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, ये इधर की तरफ है एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन। अब सेंटर को देखते हैं कि अगर हम लोग इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेंटर वाला सिंबल लगा देते, दैट इज द कैप सिंबल, और इसको मैं सेंटर कर देती हूँ। तो लेट मी डू इट सेंटर, राइट। और यही प्रिंट स्टेटमेंट अगर मैं हम इसको देखें तो प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि 8 टाइम स्पेसेस इधर एंड इधर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आपकी जो वैल्यू है वो अलाइंड हुई। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक्चुअली चीज़ों को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स को इस तरीके से। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कॉमा को यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर कॉमा सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट लेते हैं, एक नया टेक्स्ट में यहाँ पे लिखती हूँ। सो लिखते हैं दिस द बिग नंबर इज, लेट अस राइट लाइक दिस, द बिग नंबर इज। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा नंबर जो है वो प्रिंट करूँगी, कहाँ पे, तो प्लेस होल्डर यहाँ लगा देते हैं, राइट। अब प्लेस होल्डर के साथ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कोलन लगाकर कॉमा, जैसे ऊपर कॉलन लगाकर जो वैल्यूज हमें देनी थी, यहाँ मुझे कॉमा चाहिए। तो नाउ दिस इज माय टेक्स्ट। अब मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करती हूँ फॉर्मेट फंक्शन के साथ। तो टेक्स्ट लिखते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट के साथ यहाँ पर लेट मी जस्ट राइट अ बिग नंबर, एक बड़ा सा नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इट इज एक्टिंग एज अ 1000 सेपरेटर। तो अगर आप देखें तो कॉमा को अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो वो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हियर कॉमा एक्ट्स एज अ 1000 सेपरेटर। इसको कमेंट कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट से बहुत ही सारी चीज़ों को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक प्रॉपर इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो फाइल पे जाके मैंने एक नई अनटाइटल्ड फाइल खोली है
और यहाँ पे आई शैल बी ट्राइंग टू प्रिंट नंबर समथिंग लाइक दिस, जैसे 1 यहाँ पे प्रिंट हो, देन 1 का स्क्वायर, देन 1 का क्यूब, एंड देन 1 रेज टू द पावर 4, राइट। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, देन 2 का क्यूब, दैट विल बी 8, एंड यहाँ पर देखते हैं तो इस तरीके से 16। इसी तरीके से सिमिलरली 3 के साथ बात करते हैं तो यहाँ 9 आना चाहिए, 9 के साथ आई थिंक 27 एंड 81, राइट। इसी तरीके से आई जस्ट वांट कि चीज़ें जो हैं वो ऐसे प्रिंट हो। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रिंट द आउटपुट समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे तो मैं आंसर कुछ इस तरीके से लाना चाहती हूँ। तो देखते हैं हम फॉर्मेट के थ्रू इसको किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो आई हैव रिटन n इज इक्वल्स टू int, राइट, बिकॉज इनपुट यहाँ पर हम लोग वैल्यू करवाएंगे। तो इनपुट आप सबको मालूम है कि बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू देता है। तो लिखाते हैं एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करा लेते हैं, राइट। उसके बाद जब हम एक नंबर एंटर करा लेते हैं तो आई वांट द आउटपुट टू बी प्रिंटेड लाइक अ टेबल, राइट। तो उसके लिए मेरे को चाहिए एक फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज दे देते हैं। तो रेंज फंक्शन अभी आप लोगों को इन डिटेल में और बताऊंगी, बट अभी फिलहाल के लिए रखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो फॉर लूप देते हैं तो उसकी रेंज 1 से लेकर हम लोगों ने n तक के लिए रख लिया। अभी कैसे वर्क करता है ये अभी आउटपुट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल जस्ट फोकस ऑन हाउ वी कैन फॉर्मेट आवर आउटपुट। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा डेटा है वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर प्रिंट हो। तो प्रिंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर अपने प्लेस होल्डर्स लिखते हैं एंड वी राइट थिंग्स समथिंग लाइक दिस 6D, राइट, and I have 4 values, paste, paste and paste। अभी समझते हैं कि ये values का क्या मतलब है यहाँ पे। तो this is stop format, right। अब मुझे format में देनी होंगी values। तो मैंने दिया I का square, I का cube and then I की value power 4, राइट। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमने एक्चुअली किया क्या है। तो मैंने यहाँ पर किया है कि एक वैल्यू एंटर कराई है दैट इज n, जो बताता है जैसे मुझे 3 तक नंबर चाहिए यहाँ पे। तो जैसे मैंने n लिखा तो n की वैल्यू सपोज मैंने 3 ले ली, ठीक है। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया जो पहले 1 वैल्यू होगी तो वो 1 i की वैल्यू जब 1 होगी पहले आइटरेशन में तो वो 1 के ये चारों वैल्यू करेगा। फिर 2 होगी तो फिर वो 2 के लिए ये सारे वैल्यूज प्रिंट करेगा। 3 होगी तो फिर वो 3 के लिए ये सारे वैल्यूज प्रिंट करेगा, राइट। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू एक स्ट्रिंग के तरीके से यहाँ पर प्रिंट करवाई है और फॉर्मेट में ये वैल्यूज दे दी। दैट मीन्स कि कुछ वैल्यू यहाँ पे 1 स्टोर हो, फिर 6 का डिस्टेंस लेकर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्रिंट हो, फिर 6 स्पेसेस का डिस्टेंस लेकर, तो ये 6 यहाँ पर स्टैंड करता है स्पेसेस के लिए। और फिर हम लोगों ने प्रिंट में यहाँ पर याद रहे एंड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू /n होती है। तो जैसे ही ये एक प्रिंट वाली वैल्यू खत्म होती है यानी कि आप ये सारी वैल्यू i की वैल्यू रेज़ टू द पावर 4 तक प्रिंट करते हैं तो फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये हमने चेक किया। लेट मी नाउ जस्ट सेव दिस कोड with a name format, right, and let me just run it and see whether I'm getting the output or not. Enter a number, let it be 5 and see। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है वो 4 तक ही प्रिंट हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो इशू है वो रेंज के साथ है। तो रेंज जो है वो n-1 तक वैल्यूज लेती है। तो इफ आई कैन डू इट आई कैन डू इट n+1, राइट। तो अब अगर मैं इसको रन करके सेव करती हूँ तो ये मेरे को अगर मैं 5 लिखती हूँ तो वो 5 तक की वैल्यू देगी। एनीवेज रेंज और फॉर किस तरीके से वर्क करता है ये तो हम आगे देख लेंगे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप अपने आंसर को इस तरीके से फॉर्मेट फंक्शन के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए क्लियर रहा होगा।